उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद वहां कई सियासी पार्टियों के नेताओं ने जाने की कोशिश की, जिन्हें रोकने पर राज्य के कई शहरों में खूब हंगामा और बवाल हुआ। इस हंगामे से राजधानी लखनऊ भी नहीं बच पाया। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे ही अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के इस कदम से नाराज अखिलेश यादव ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। फिर तो वहां देखते ही देखते माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी गई, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगा। जलती गाड़ी को देख गौतमपल्ली थाने के कुछ पुलिस वाले फौरन हरकत में आए और उन्होंने गीले कपड़ों और पानी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन तब तक वो गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। ये पुलिस की गाड़ी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी है और कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर इस पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। माहौल बिगड़ता देख फौरन आसपास के थानों की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने हालात पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वहां माहौल और न बिगड़े, इसके लिए पुलिस वालों ने अखिलेश यादव और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर अपने साथ ले गई। लेकिन हिरासत में लिए जाने से पहले न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश यादव ने लखीमपुर की घटना पर सरकार को निशाने पर लिया। किसान पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। लखनऊ में गौतमपल्ली थाने के बाहर हुए इस हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने से भड़के उनके समर्थक एक दारोगा से हाथापाई करते नजर आए। इन लोगों की इस हरकत का वहां मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने विरोध किया, मगर वो लोग नहीं माने। ये देख पुलिस की गाड़ी में बैठे अखिलेश यादव फौरन बाहर निकले और वो अपने समर्थकों और पुलिस वालों को शांत कराते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के दूसरे शहरों में भी अपने नेता को पुलिस हिरासत में लिए जाने के विरोध में खूब हंगामा किया। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तो रात में ही लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन इस बात की भनक लगते ही पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया और हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसका प्रियंका और उनके साथ मौजूद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विरोध किया। दूर रहिए, हटिए, दूर रहिए, आपकी सरकार रोक रही है। प्रियंका गांधी ने पुलिस अधिकारियों से उन्हें रोकने का सरकारी ऑर्डर दिखाने की मांग भी की। मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो। कांग्रेस की ओर से इससे जुड़े जो वीडियो जारी किए गए, उनमें एक वीडियो में पुलिस वालों के रवैये से वो बेहद गुस्से में नजर आई। मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे मुझे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी रहीं। किसी को हाथ मत लगाइए भाई, हाथ छाड़िए, हाथ छाड़िए। मगर पुलिस वालों के आगे उनकी एक नहीं चली और उनको हिरासत में लेकर सीतापुर पुलिस लाइंस लाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही रात में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस लाइंस के बाहर जुट गए और उन्होंने वहां धरना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने इन प्रदर्शनकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और अपना धरना जारी रखा। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइंस के मेन गेट पर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पुलिस वाले इन्हें समझाते रहे, मगर उनकी इस कोशिश का कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं हुआ। इन लोगों ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई के विरोध में अपना हंगामा जारी रखा। पुलिस वालों से धक्का मुक्की और गर्मा गर्मी तो कई बार वहां देखने को मिली। उधर आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करने वाले नेताओं की फेहरिस्त में शामिल रहे, जो सुबह सुबह ही अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े। मगर गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों की पकड़ से बचने के लिए उनके समर्थकों ने टोल प्लाजा पर दौड़ लगा दी। बताया गया कि इस भागदौड़ में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए। विपक्षी नेताओं के इस रुख पर सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सवाल उठाए और लखीमपुर की घटना को तूल देने का आरोप इन नेताओं पर लगाया। चुनाव सिर पे है तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। राज्य के दूसरे शहरों में भी इसी तरह विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। हालांकि विपक्ष का सियासी फायदा उठाने की कोशिशों के बीच किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया। इस घटना की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया गया। साथ ही जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया। एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने मारे गए किसानों के शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ पर 4 बॉडी जो है वो रखी हुई है और उनके परिवार के लोग हैं। किसानों ने वहां जो व्यवस्था की उसे देखकर लगने लगा कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है।
क्योंकि वहां लंगर और दूसरे इंतजाम दिखाई देने लगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा उनके मुताबिक, तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये प्रदर्शन लखीमपुर खीरी के उसी तिकुनिया इलाके में हुआ जहां एक दिन पहले खूब खून खराबा हुआ था और 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की डरावनी तस्वीरें लगातार आती रहीं और उन्हें देखकर लगा कि कार से लोगों के कुचले जाने के बाद किसान गुस्से से पागल हो गए थे। चीख पुकार और शोरगुल के बीच वो गाड़ियों को पलटते दिखे। बदला लेने के चक्कर में अच्छे बुरे का फर्क भूल चुके इन लोगों ने केवल गाड़ियां ही नहीं पलटी, बल्कि वो कुछ लोगों को लाठियों से बेरहमी से पीटते भी नजर आए, वो भी तब जब वो अधमरे हो चुके थे और उनके अंदर खुद को बचाने की ताकत ही नहीं बची थी। हिंसा हुई और लोगों की जान गई, जिसके बाद अगली सुबह भी प्रदर्शन जारी रहा और लखीमपुर में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने वहां से गुजरने वाले बीजेपी नेताओं को काले झंडे भी दिखाए, लेकिन एक दिन पहले जैसी हिंसा नहीं हुई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके 4 साथियों की जान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की वजह से गई। जो इनका मोनू मिश्रा है, अजय मिश्रा का लड़का, जो गृह मंत्री, कह रहे थे कि हम तो थे ही नहीं। नहीं थे। एक तरफ इन लोगों ने आरोपियों पर केस दर्ज करने समेत कई मांगों को मनवाने के लिए लंबे प्रदर्शन का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार मामले को जल्द सुलझाने के लिए कमर कसकर तैयार हो गई और उसने किसानों से बात करने के लिए अधिकारियों को भेजा, जिन्होंने मारे गए किसानों के परिवार वालों समेत बाकी प्रदर्शनकारियों से बात की और किसानों की शिकायत के हिसाब से एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया गया। जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत एक साथ मीडिया के सामने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार ने न सिर्फ पीड़ित किसानों की आर्थिक मदद का ऐलान किया, बल्कि ये भी बता दिया कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। यही नहीं, समझौते के बाद सुबह से लखीमपुर खीरी में डटे राकेश टिकैत ने इशारों में राज्य सरकार की तारीफ भी कर दी। किसी को फुल फ्लैश आप पावर दे दोगे तो समाधान निकल जाएगा। अधिकारी आए, फुल फ्लैश पावर लेकर आए, उसका समाधान निकला। इस मामले में 24 घंटे के अंदर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी और राज्य सरकार की ओर से मारे गए किसानों के परिवार की मदद का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने वादा किया कि जिन 4 किसानों की जान गई, उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार के किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा जो लोग घायल हुए, उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया गया। किसानों की शिकायत के आधार पर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और यह भरोसा दिया गया कि मामले के आरोपियों की 8 दिनों में गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी अपना पक्ष रखने सामने आ गए। उन्होंने लखीमपुर में हुए बवाल के जो वीडियो आए, उनका जिक्र करते हुए अपने बेटे आशीष मिश्रा का बचाव किया और उस वीडियो की बात की जिसमें एक शख्स मारपीट करने वालों से अपनी जान की भीख मांगता दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि ये शख्स अजय मिश्रा टेनी का ड्राइवर है, जो हाथ जोड़कर खुद को पीटने वालों से रहम करने को कहता रहा। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहीं ना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। अजय मिश्रा ने इसी वीडियो का हवाला देकर उन पर वार करने वालों पर पलटवार किया। मेरे कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हुई है। मेरा ड्राइवर मारा गया है, उसकी पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात करते हुए अपने बेटे के बेगुनाह होने की दलील दी। हमारे बेटे का है प्रश्न, वो आप कहीं पर भी जाकर के वहाँ पर फील्ड चेक कर लीजिए। हजारों लोगों के बीच में वो 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर रहा। जिसके कुछ घंटे बाद अजय मिश्रा के एक समर्थक ने इस मामले में एफआईआर दर्ज भी करवा दी और आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ली। ये एफआईआर 10 से 15 अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज की गई और आरोप लगाया गया कि उन्होंने हत्या, तोड़फोड़ और मारपीट की। यही नहीं, पार्टी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लखीमपुर में मारे जाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार की शिकायत का जिक्र किया और दावा किया कि शुभम की हत्या के आरोपी तेजिंदर सिंह का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से। इस बीच खबर आई कि लखीमपुर की घटना से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसका नाम ललकार बताया जा रहा है। पता चला है कि ललकार ग्रुप का एडमिन खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य रह चुका है और उसी ने केंद्रीय मंत्री का वीडियो वायरल किया था, जिसे वायरल किया गया और खबर है कि 24 घंटे में इस वीडियो को 2,500 से 3,000 लोगों ने देखा, जिसके बाद लखीमपुर खीरी में लोगों की भीड़ जुटी। तनाव को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई।
राजधानी के अलग अलग बॉर्डरों पर पहले से ही किसान कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की आड़ लेकर कोई हंगामा न हो, इसलिए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। सिंघू बॉर्डर से सामने आई तस्वीरों में वहां पहले से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान दिखाई दिए। बैरिकेड तो वहां पहले से ही लगे थे, इसके साथ ही कंटीले तारों का घेरा भी बना दिया गया। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। गाजीपुर बॉर्डर से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने जांच के लिए बैरिकेड लगा दिए, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। इस वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद वहां मौजूद रहे। लगातार चेकिंग इस वजह से कर रहे हैं कि कोई अवांछनीय तत्व न इधर से आए। हालांकि सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई जो रोजाना दफ्तर जाने या किसी दूसरे काम से इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में देश के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। इसकी गूंज राजधानी दिल्ली में भी सुनाई पड़ी, जहां उत्तर प्रदेश भवन प्रदर्शन का केंद्र बन गया और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में जुट गए। हालांकि पुलिस ने पहले से वहां बैरिकेड लगा रखे थे ताकि कोई प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश भवन तक न पहुंच सके, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसी बीच कुछ महिला कार्यकर्ता किसी तरह उन बैरिकेड को पार कर गईं। उनमें एक महिला तो मौका पाकर आगे की तरफ तेजी से दौड़ने लगी, हालांकि तुरंत ही उसे पकड़ लिया गया। लखीमपुर कांड की जो आंच है वह उत्तर प्रदेश से दिल्ली भी पहुंच गई है और इसका नजारा यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता वहां काफी देर तक धरने पर बैठे रहे। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों से जुड़े कुछ कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उन्हें भी उत्तर प्रदेश भवन की तरफ जाने से रोक दिया गया। हंगामा अभी थमा नहीं था कि आरएलडी के भी कुछ कार्यकर्ता वहां लखीमपुर घटना के विरोध में पोस्टर लेकर इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कई लोगों को उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। इस दौरान सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। इसी तरह चंडीगढ़ में भी कांग्रेस हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरी और वहां इसकी अगुवाई पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने की। सिद्धू पार्टी के अंदर चल रही खींचतान के बीच कई कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उन लोगों ने वहां लखीमपुर घटना के खिलाफ और किसानों के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बाद में सिद्धू समेत कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से भी प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरह जिला मुख्यालय के परिसर में दाखिल हो गए, लेकिन वो इमारत के अंदर नहीं जा सके क्योंकि वहां पुलिस का एक और घेरा पहले से मौजूद था। ये देखकर प्रदर्शनकारी वहीं नारेबाजी करने लगे। यूपी के मथुरा में भी लखीमपुर घटना का विरोध किया गया। वहां भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने एक टोल प्लाजा पर ही कब्जा कर लिया, जिसके बाद जिले के एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। हरियाणा के अंबाला का भी कुछ यही हाल रहा, जहां कई किसान अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने एक रैली निकाली जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी। इसी तरह देश के कई और शहरों में भी लखीमपुर खीरी घटना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। जबकि इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई और विपक्ष ने चुनावी माहौल में इस मुद्दे को भुनाने में पूरा दम लगा दिया, जबकि राज्य सरकार का पूरा जोर इस बात पर रहा कि शांति व्यवस्था न बिगड़े। एक दिन पहले हुए लखीमपुर के मामले को समाजवादी पार्टी ने खूब तूल दिया और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए खुद को किसानों का हिमायती दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। जब तक ये सरकार हटेगी नहीं, तब तक कोई किसानों की समस्या का सुलझाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं रही। इनके लिए ना किसान कुछ है, ना आम आदमी कुछ है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मामले को हवा देने का जिम्मा संभाला भूपेश बघेल ने। कंट्रोल में कुछ नहीं रहा, उसके लोग ही किस प्रकार से कर रहे हैं। विपक्ष ने भले ही राज्य की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि इस घटना की वजह से राज्य का माहौल न बिगड़े। उन्होंने अपने ट्वीट में भरोसा दिया कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और साथ ही लिखा कि लोग किसी के बहकावे में न आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। यही नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठ गया। किसान महापंचायत के नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड पर सख्त टिप्पणी की। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हो रही थी कि किसानों के संगठन किसान महापंचायत को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं।
जिस पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि एक तरफ किसान महापंचायत ने राजस्थान हाई कोर्ट में कृषि सुधार कानूनों को चुनौती दी है, दूसरी तरफ प्रदर्शन की इजाजत भी मांगी जा रही है। जज ने दो टूक पूछा कि जब यह मामला अदालत में चल रहा है और सरकार खुद कह रही है कि यह कानून अभी लागू नहीं करेंगे, तो आंदोलन की क्या जरूरत है। तभी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का जिक्र छेड़ दिया। यह सुनते ही जस्टिस खानविलकर ने कहा कि जब किसी की जान चली जाती है या प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आता। इस टिप्पणी के बाद जज ने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि लोगों को एक चीज चुननी होगी, या तो वो आंदोलन करें या अदालत से राहत मांगे। यही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट यह देखेगी कि जब किसी मामले की सुनवाई अदालत में जारी है तो उसी मुद्दे पर बाहर आंदोलन प्रदर्शन हो सकता है या नहीं। सौ बात की एक बात यह कि लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्षी दलों को सरकार से सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन सरकार को घेरने के बजाय हिंसा की आग पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश अगर देखेंगी तो सब लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि लखीमपुर खीरी तो पहले सुलग रहा था, जिसकी आग बुझने से पहले ही लखनऊ में भी पुलिस की गाड़ी जला दी गई, जिससे यह आशंका मजबूत हो गई कि विपक्षी दलों के नेता अगर लखीमपुर खीरी जाएंगे तो उनके समर्थक वहां शांति बहाली में रोड़े अटकाएंगे। और इसीलिए पुलिस प्रशासन को अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने की वजह भी मिल गई। और अब आई है यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब इल्जाम लगाए जा रहे थे कि मंत्री के बेटे ने जो गोली चलाई है वो युवकों पर भी चलाई है, तो अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिन लोगों की जान गई उनकी, उसमें अगर ये आ रहा है कि कोई गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई है, तो फिर वही सवाल खड़े होते हैं कि अगर इतना सब कुछ होने दिया जाता, इतना सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले क्यों हुआ। ये हिंसा रोकने दी जाती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती, सरकार बात कर लेती, प्रशासन देख लेता, उससे पहले ही राजनीति क्यों शुरू हो। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु आला हजरत फाजले बरेलवी के 130वें उर्स के दौरान हंगामा हुआ। बताया गया कि दरगाह जाने वाले रूट में बदलाव किया गया, जिससे भड़के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लिहाजा पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए फौरन लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन जो पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर खबर ली गई। लेकिन इस लाठीचार्ज से पहले शहर के शामतगंज चौराहे पर पुलिस वाले उर्स को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते नजर आए। बताया गया कि इस बार उर्स में शामिल लोगों की भीड़ को देखते हुए रूट में बदलाव किया गया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध करते हुए वहां जैम लगा दिया। पुलिस वालों ने उनको समझाने की कोशिश की तो वो पुलिस कर्मियों से ही उलझ गए। इस हंगामे के बाद की जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क पर पत्थर बिखरे दिखाई दिए और पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त करती नजर आई। इस मुस्तैदी से जल्द ही वहां हालात पर काबू पा लिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। सौ बात की एक बात यह कि सुन्नी समुदाय के सूफी धर्मगुरु अहमद रजा खान बरेलवी की दरगाह बरेली शहर में है, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है, और 3 दिन तक चलने वाले उर्स में भीड़ के मद्देनजर बरेली दरगाह की तरफ जाने वाले कुछ रास्तों पर ट्रैफिक रोका गया था, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिन्होंने दरगाह की तरफ से जारी अपील भी नहीं सुनी कि दरगाह आने के बजाय लोग घर पर ही ज़ियारत करें, क्योंकि आला हजरत दरगाह में जगह नहीं है और वहां उर्स की रस्मों का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। पेंडोरा पेपर्स लीक मामले ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी। नई जानकारी सामने आते ही पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि 700 पाकिस्तानियों के नाम वाली इस लिस्ट में इमरान खान के कई करीबी और उनकी सरकार के सीनियर मंत्री भी हैं। इनमें जल संसाधन मंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री के अलावा इमरान खान की पार्टी के कई सांसदों के नाम भी हैं। इस लिस्ट को लीक किया है ICIJ नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, जिसने इससे पहले पनामा पेपर्स भी लीक किए थे। खोजी पत्रकारों की इस संस्था के पनामा पेपर्स से जो जानकारियां सामने आई थीं, उन्होंने नवाज शरीफ की कुर्सी छीन ली थी और इस बार इमरान खान इसी समय इसी संस्था के नए खुलासों के बाद मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसीलिए इमरान खान ने सफाई देने में देर नहीं की और दावा कर दिया कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में हैं उनकी जांच कराई जाएगी। पेंडोरा की लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उन पर भ्रष्टाचार करने और विदेशों में काला धन छुपाने का आरोप है, जबकि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान खान से इस्तीफा मांग रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि इस मामले में इमरान खान की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धान की खरीदारी के मामले में किसानों ने खूब हंगामा किया। नौबत आ गई कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और कई किसान घायल हो गए। इन किसानों ने मांग की कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर उनसे भी धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए।
उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं होने पर वो प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शन के दौरान उन पर पुलिस की लाठियां बरसेंगी और कई किसानों के अस्पताल पहुंचने की नौबत आ जाएगी। हनुमानगढ़ के ये किसान एमएसपी पर धान की खरीद की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। कई किसान तो गेट पर चढ़ गए। इधर से पुलिस और उधर से किसान दोनों धक्का देते रहे और आखिरकार किसानों ने इतना दम लगाया कि गेट खुल गया। पुलिस वाले यहाँ वहाँ बिखर गए और वो दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पुलिस वाले संभल गए। उन्होंने उठाए डंडे और लगे किसानों को पीटने। लाठियां बरसी तो किसान उल्टे पांव दौड़े, कोई गिरा, कोई पुलिस के हाथ लग गया। आरोप लगा कि कुछ किसानों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी किसान हटे नहीं। वो धान से भरे ट्रैक्टर लेकर डटे रहे और मांग करते रहे कि उनसे भी धान उसी कीमत पर खरीदा जाए जिस कीमत पर हरियाणा में खरीदा जाता है। यहाँ 1500 में, 1400 में, 1550 में बिक रहा है। पंजाब और हरियाणा में 1960 रुपए की कीमत से सरकार खरीद कर रही है। ये किसान पहले भी मांग कर चुके हैं कि धान के समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को खत लिखे। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में धान की सबसे ज्यादा खेती घग्गर नदी के किनारे बसे इलाकों में ही होती है, जिनमें पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बसा हनुमानगढ़ भी है, जहां किसानों का आरोप है कि मंडियों में धान एमएसपी से 350 से 400 रुपए कम रेट पर खरीदा जा रहा है। और 2 दिन पहले कुछ किसानों ने पंजाब में धान बेचने की कोशिश की तो वहां उनके ट्रैक्टर पकड़ लिए गए, जिसके बाद हनुमानगढ़ के किसान एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद की मांग करते हुए कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने डंडे मारकर भगा दिया। पंजाब के गुरदासपुर में कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी किसानों के गुस्से का शिकार हो गए। बताया गया कि लाडी वहां गुरुद्वारे में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वहां मौजूद किसानों को उनके आने की भनक लगी, सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए और उन्हें घेर लिया। मंच की तरफ बढ़ रहे किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का गुस्सा देख विधायक ने भी वहां से निकलने में ही भलाई समझी। बलविंदर सिंह लाडी के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें किसी तरह वहां से निकालकर पास के गुरुद्वारे की तरफ भागे। भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन विधायक के सुरक्षा कर्मी किसी तरह उन्हें गुरुद्वारे के अंदर पहुंचाने में कामयाब हो गए। हालांकि गुरुद्वारे में भी उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं रुकी। बाद में उन्हें गुरुद्वारे में ही मौजूद एक इमारत के अंदर ले जाया गया, तब जाकर किसानों से उनका पीछा छूटा। सौभाग्य की एक बात है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में किसान संगठनों ने बीजेपी नेताओं को तो 10 महीने से निशाने पर ले रखा है, लेकिन कांग्रेस के किसी विधायक को किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने पहली बार दौड़ाया, जिसकी भनक गुरदासपुर पुलिस को बिल्कुल नहीं थी। जबकि किसान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कांग्रेस के विधायक बलविंदर सिंह लाडी को भागते समय भी नहीं छोड़ा और उन पर गुरुद्वारे के बर्तन भी फेंकने लगे। देश में पहली बार ड्रोन की मदद से वैक्सीन पहुंचाई गई। मणिपुर के करांग द्वीप पर ड्रोन के जरिए करीब 26 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके के वैक्सीन सेंटर तक टीके के डोज पहुंचाई गई। और इस पहली ड्रोन डिलीवरी का गवाह बनने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित आईसीएमआर के कई अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़े। मणिपुर के बिष्णुपुर से इस ड्रोन के साथ वैक्सीन की एक खेप रवाना की गई, जिसे लेकर वहां के स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी पहुंचे। एवरीबॉडी मूव बैक प्लीज। इसके बाद जैसे ही ये ड्रोन बिष्णुपुर से चलकर करांग द्वीप पर अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो इस नजारे को गौर से देख रहे स्वास्थ्य मंत्री भी खुशी से तालियां बजाते नजर आए। दावा किया गया कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में ड्रोन के जरिए वैक्सीन डिलीवरी की पहली कोशिश थी, जो सफल साबित हुई। साउथ एशिया में सबसे पहली बार ड्रोन का कॉमर्शियल फ्लाइंग हुआ है। दरअसल बिष्णुपुर से करांग द्वीप की 26 किलोमीटर की दूरी को भारत में बने इस ड्रोन ने 15 किलोमीटर की बना दिया और उसे महज 12 मिनट में तय किया, जिसकी मदद से पहाड़ी इलाके के वैक्सीन केंद्र तक कोरोना का टीका पहुंचाया गया। सौभाग्य की बात है कि देश में मेडिकल साइंस पर रिसर्च करने वाली सरकारी एजेंसी आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 10 सितंबर को ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने के प्रयोग को हरी झंडी दी थी, जिसका ट्रायल मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार के उन इलाकों में किया जाना है जहां कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में भी घंटों का समय लगता है। और उसी प्रोजेक्ट की शुरुआत मणिपुर से हुई, जहां 31 किलोमीटर दूर एक स्वास्थ्य केंद्र पर सिर्फ 15 मिनट में ड्रोन से कोरोना वैक्सीन पहुंचा दी गई, जबकि इतनी दूरी तय करने में पहले 4 घंटे तक चलना पड़ता था।
बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन क्वालिटी टेस्ट में तो पास कर गई, लेकिन इसकी कीमत पर पेच फंसा हुआ है। न्यूज़ 18 की रुंजुन शर्मा की रिपोर्ट है कि दवा कंपनी जायडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन की 1.5 लाख डोज क्वालिटी टेस्ट में पास हो गई, लेकिन केंद्र सरकार और जायडस कैडिला कंपनी के बीच इसकी कीमत पर बातचीत का दौर जारी है। कंपनी एक डोज की कीमत 1800 से 19 रुपए तय करना चाहती है, जबकि सरकार 3 डोज वाली इस वैक्सीन की कीमत को बहुत ज्यादा बताकर कम करवाने की कोशिश में, क्योंकि एक बच्चे को 3 डोज लगवाने में करीब 6000 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इस वैक्सीन की कीमत का मुद्दा सुलझ जाएगा। ये वैक्सीन 12 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए बनाई गई है। ये एक नीडल फ्री वैक्सीन है, यानी इसे लगाने के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़ाइकोव डी वैक्सीन को एक खास तरह की गन से बच्चों को लगाया जाए। खुफिया अलर्ट के बाद मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस ने मिलकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि लोकल ट्रेनें आतंकियों के निशाने पर है। और इस साजिश का पता चलते ही पश्चिम रेलवे प्रशासन इससे निपटने की तैयारियों में जुट गया। खबर है कि सभी स्टेशनों पर हाईटेक कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत पर पैनी नजर रखी जा सके। इन कैमरों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम को पहले से ही तैयार कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म्स पर ओवरक्राउडिंग अगर हो रही है तो उसे हम मॉनिटर कर पाएं। बताया गया कि चर्च गेट से लेकर विरार के बीच सभी स्टेशनों पर 2700 कैमरे लगाए जाएंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से जुड़े नेताओं को नोटिस जारी किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत 43 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया और पूछा क्यों ना उनको इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। असल में इस जनहित याचिका में सड़क पर बैठे किसानों को हटाकर रास्ता खाली कराने की मांग की गई, जिसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कोर्ट को पहले बताया था कि किसान नेता सरकार से बातचीत नहीं करना चाहते, जिस पर अदालत ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि वो किसान नेताओं की पहचान कर उनकी सूची कोर्ट में नई अर्जी के साथ दाखिल करे। हरियाणा सरकार की ओर से दी गई इसी सूची के आधार पर कोर्ट ने 43 किसान नेताओं और संगठनों को ये नोटिस भेजा। कोर्ट का मकसद है कि जब कोई नेता या संगठन आंदोलन की जिम्मेदारी लेगा, तब कोर्ट इससे जुड़ा कोई आदेश देगी, ताकि आदेश का पालन कराने के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके।